हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के ग्रे सेल्फ यूपी बोर्ड के पाठ 10 को। पाठ का नाम है पाक कला। इसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए क नंबर प्रश्न दिया हुआ है। पाकशाला रिक्त स्थान शैली एवं फिर से रिक्त स्थान शैली की होती है। पाकशाला किन किन शैलियों की होती है? रिक्त स्थान में भरना है तो भारतीय शैली एवं विदेशी शैली भरेंगे। ठीक है, भारतीय एवं विदेशी। ख नंबर है ठोस ईंधन का प्रयोग रिक्त स्थान में किया जाता है। ठोस ईंधन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो चूल्हों एवं अंगीठियों में। अगला है ग नंबर प्रश्न तरल पदार्थों की नाप सदैव रिक्त स्थान से की जाती है। किससे की जाती है? तो लीटर से। रिक्त स्थान में भरेंगे लीटर। तरल पदार्थों की नाप सदैव लीटर से की जाती है। अगला है घ नंबर प्रश्न गीले हाथ होने पर रिक्त स्थान नहीं छूना चाहिए। गीले हाथ होने पर हीटर का प्लग नहीं छूना चाहिए। रिक्त स्थान में भर देंगे हीटर का प्लग। अगला प्रश्न है 2 नंबर निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर है इसमें नाप तौल का ज्ञान होना आवश्यक है। ये कथन सही है। अगला है ख नंबर सब्जियां काटने से पूर्व धोना उचित रहता है। ये भी कथन सही है। अगला है घ नंबर यहाँ पे प्रश्न भोजन पकाने के पश्चात ईंधन को जला छोड़ देना चाहिए। यानी अगर भोजन पक गया है तो उसके बाद भी ईंधन को जलते हुए छोड़ देना चाहिए। ये कथन गलत बोला है तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला है अंग नंबर खाद्य पदार्थों में केवल सूखी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ये कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है 2 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क नंबर प्रश्न है पाकशाला कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा पाकशाला 2 प्रकार की होती है। पहला भारतीय शैली, दूसरा विदेशी शैली। अगला प्रश्न है ख नंबर चाय बनाने में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री प्रयुक्त होती है? इसका उत्तर होगा चाय बनाने में चीनी, चायपत्ती, दूध, पानी और बनाने का बर्तन तथा छानने की छन्नी चाहिए। अगला है क नंबर प्रश्न बिजली से चलने वाले चूल्हों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा बिजली से चलने वाले चूल्हे हैं हीटर, इंडक्शन चूल्हा, माइक्रोवेव तथा टोस्टर। अगला प्रश्न है 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें है क नंबर प्रश्न पाकशाला में किए जाने वाले कार्य बताइए। इसका उत्तर होगा पाकशाला में किए जाने वाले कार्य निम्न हैं। पहला कार्य बाजार से वस्तुओं का लाना, दूसरा सामग्री का संचयन करना, तीसरा कार्य भोजन बनाने की तैयारी करना, चौथा भोजन पकाना और पांचवा है भोजन परोसना। अगला है प्रश्न नंबर ख नापतोल किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा कटोरे, ग्लास व कप की सहायता से ज्ञात करते हैं तब उन्हें नाप कहते हैं। और इसमें तौल भी पूछा है तो इसी प्रकार जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा तराजू की सहायता से ज्ञात करें तब उसे हम तौल कहते हैं। अगला प्रश्न है ग नंबर ईंधन की बचत के 2 उपाय लिखिए। इसका उत्तर होगा ईंधन की बचत के उपाय। पहला उपाय भोजन पकाने से पूर्व भोजन की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही ईंधन जलाना चाहिए। दूसरा यदि चूल्हे का प्रयोग करना हो तो 2 मुँहे वाले चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। यानी जब हम चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 मुंह वाले चूल्हे को प्रयोग में लाना चाहिए जिससे कि एक ही समय में 2 खाद्य सामग्री को तैयार किया जा सके। अगला प्रश्न है 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क नंबर है इसमें गैस के चूल्हे पर खाना पकाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसका उत्तर होगा गैस के चूल्हे पर खाना पकाने में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी गैस प्रयोग करने से पहले सिलेंडर का वाल्व देख लेना चाहिए। दूसरा प्रयोग करने के बाद गैस रेगुलेटर से नाभि द्वारा अवश्य बंद कर देनी चाहिए। तीसरा
गैस का चूल्हा सिलेंडर से थोड़ा ऊंचा रखा जाना चाहिए। और चौथी सावधानी है, गैस की रबर वाली नली या पाइप नावे बर्नर खराब होने पर तुरंत जांचकर बदलवा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है ख नंबर, टमाटर के सूप बनाने की विधि लिखिए। इसका उत्तर होगा टमाटर का सूप बनाने की विधि। तो सबसे पहले आवश्यक सामग्री क्या क्या है? तो पहले हमें चाहिए टमाटर 250 ग्राम, पानी 300 मिलीलीटर, अदरक 1 इंच का टुकड़ा और पीसी हुई काली मिर्च चौथाई छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, भुना और पिसा हुआ जीरा चौथाई छोटा चम्मच और स्टील का भगोना और कलछुल। बर्तन में चाहिए स्टील का भगोना और कलछुल। ठीक है, ये थी आवश्यक सामग्री। अब इसको बनाने की विधि देखते हैं। ठीक है, तो विधि हो जाएगी, टमाटर धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। अब इसे स्टील के भगोने में डालकर इतना पानी डालेंगे कि टुकड़े डूब जाएं। अब भगोने को आग पर रख देंगे। अदरक, पीसी काली मिर्च, नमक डालकर पकाएंगे। गल जाने पर कलछुल से अच्छी तरह मसल देंगे। अब इसे महीन साफ कपड़े या महीन छन्नी से छान लेंगे, जिससे टमाटर का बीज व छिलका अलग हो जाए। थोड़ा भुना जीरा डालकर गरम गरम परोसेंगे। हमारा टमाटर का सूप तैयार हो गया। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।